नमस्कार दोस्तों, नेट करेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट रह गए हैं, ठीक है। क्या हमारा डिविडेंड वाला पार्ट रहता है उसके अंदर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल तक हमने कर लिया था, ठीक है। डिविडेंड वाला मैं अगली इसमें लेकर आऊँगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम अकाउंट्स भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चलता रहेगा और हमारा अकाउंट्स भी चलता रहेगा, ठीक है। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो अकाउंट्स की वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। आज जो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपको अकाउंट स्टार्ट कराऊंगी ताकि आपके बेसिक चीज़ें भी क्लियर हो जाए। देखो, बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके उसमें, है ना। तो इसी वजह से आपके बेसिक्स हो जाएं। जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा तो वो अच्छे से अपने अकाउंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सके। जिनका वीक रहा हो तो वो इस अकाउंट की जो मैं यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करवाऊँगी। मैं सारी आपको लेज़र, ट्रायल बैलेंस सारी अच्छे से बताऊँगी मैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पहले अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ब्रांचेस वगैरह, और अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग क्या होता है, देखो हमें क्या है कि देखो हमारे बिजनेस में डेली क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन्स होती है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, है ना। हम कहीं से कोई चीज़ ले रहे हैं और कहीं पे हम कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा लेन देन हो रहा है एक बिज़नेस को, ठीक है। देखो, हमारा ह्यूमन माइंड क्या है, इतना वो नहीं है कि हम उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में याद भी रख सकें भी कौन सी तारीख को कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, एक चीज़ तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं अकाउंट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेली बेसिस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, मैंने किसी से सामान लिया, मैंने किसी को पैसा दिया, किसी से लेना है, किसी को देना है, वो सारी चीज़ हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो अकाउंट क्या हुआ, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या करें, मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, पैसे मेरे से किसी को लेने हैं, मेरे को देने हैं, इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्लासीफाई मतलब कि डिफरेंट उसको क्लासीफाई करके भी कौन सा अकाउंट होगा उसको डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई करके और उसको समराइज वे में हम क्या कर लेते हैं, एक ही बढ़िया मैनर में उसको तैयार कर लेते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम वहाँ से अपना उठा सकते हैं रिकॉर्ड कि भी किस पर्सन से हमें कितना लेना है और कितना देना है, ठीक है। मतलब कि एक जगह जहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर रखी है हर चीज़, उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। अब फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग का, सबसे पहले क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या है कि बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन हम उनको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, टू असरटेन द नेट रिजल्ट। देखो, हमारे पास जब हर चीज़ की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा तो उसके बेसिस पे हम अपना नेट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कि भाई कितना रिजल्ट निकल कर आया, मेरे को कितना देना है और कितना किससे लेना है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि क्या है, अकाउंटिंग के थ्रू मैं ये पता लगा सकती हूँ कि मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है या बिजनेस लॉस बियर कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग क्या शो करता है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स, जो आउटसाइडर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किसके बेस पे करेंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे। जब वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे उसके बेस पे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, कम्युनिकेट करता है रिजल्ट किनको, जो आउटसाइडर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, प्रेफरेंस हो गए, डिविडेंड वाले हो गए, ठीक है। उनको क्या करता है, रिजल्ट शो करता है कि बिजनेस किस तरह का है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या है कि अकाउंट्स को बनाने के लिए जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी कन्वेंशंस हैं, हम उनका पूरे अच्छी तरह से यूज़ करते हैं व्हेन वी प्रिपेयर अकाउंटिंग, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, घूम फिर कर यही चलती है। तो हम अकाउंटिंग 3 तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब किसके ऊपर, फाइनेंस मतलब पैसा, ये किससे रिलेटेड हो गया, पैसा, कि हमारे डेली बेसिस पे जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, उनका रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि इट इज़ अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड शो डेली बेसिस ट्रांजेक्शन्स, कि डेली बेसिस पे होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उस अकाउंट को क्या, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट से ही नाम पता लग रहा है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हो रही हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो हमारे खर्चे हैं। प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड
टू कॉस्ट, जैसे कि स्पेंड, कितनी स्पेंड करी है, कितनी हमारे एसेट्स की कॉस्ट है, कितनी हमें देना है किसी का, ये सारी चीज़ें हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में, ठीक है। 3 तरह के हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग से पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बुक कीपिंग। देखो मैं आपको पहले इसको सिंपल वे में समझाती हूँ, फिर मैंने जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग वो चीज़ है जहाँ पे हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम बेसिकली रफली रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मतलब कि जो भी मैंने ट्रांजेक्शन करी हम उसको क्या कहते हैं, रफ पेज पे एक पे लिख लेना, ठीक है। रफली हमने उसे लिख लिया, उसको तो हम क्या कह ले, बुक कीपिंग। यहाँ पे हम कोई भी पर्सन इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर एक एजुकेशन, प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। यहाँ पे मतलब कि आप ईजिली, अगर थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स का पता है, आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे एक सिस्टमेटिकली पूरे एक सिस्टम के थ्रू जब अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग। जहाँ पे हर पर्सन इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसको बढ़िया तरह से नॉलेज है अकाउंट्स की, वो इसको रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंस से आपको समझ में आएगा। देखो बुक कीपिंग क्या है, रफली हमने तैयार किया है, लेकिन उस रफली को जब हम एक सिस्टमेटिक वे में एक बढ़िया तरीके से जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। देखो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट, बुक कीपिंग मीन्स राइटिंग जर्नल्स, एंट्री, ट्रायल बैलेंस एटसेट्रा, ठीक है। जो भी हम जनरल एंट्रीज लिख रहे हैं, जो भी हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, पूरी अच्छे से उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना कि भाई कहाँ कहाँ पे जाएगा, उसको समराइज़ करना और उसको एनालाइज करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा अकाउंटिंग। दूसरा स्कोप, देखो बुक कीपिंग क्या है, हमारा लिमिटेड स्कोप है, लेकिन अकाउंटिंग क्या है, एक वाइड स्कोप है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पे बुक कीपिंग लोअर लेवल वाला भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट कीपिंग जो है वो मिडल और हाई लेवल के द्वारा होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो बुक कीपिंग है वो इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड है, बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग से वो डाटा उठाएगा और उसको सिस्टमेटिक वे के अंदर उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। बिजनेस रिजल्ट ऑफ बिजनेस, नो रिजल्ट फाउंड इन बुक कीपिंग। देखो बुक कीपिंग से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्यों, वो तो हम सिर्फ रफली लिख रहे हैं। लेकिन जब हम उसको सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में उस चीज़ को, डाटा को, अपने ट्रांजेक्शन को लिखेंगे तो उससे हम निकाल सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया। उससे ही तो हमें पता लगेगा कि भाई हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किसके थ्रू पता लगेगा, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कई बार बुक कीपिंग से पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की, देखो ओनर्स के बेसिस पे क्या है, ओनर को पता लगता है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स के बेसिस पे, एम्प्लॉयज़ को भी उसका फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी, मैनेजर्स को भी, और जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स हैं उनको भी हमारा अकाउंटिंग जो है हर एक उसको इम्पोर्टेंट, उनकी उसमें वर्क से रिलेटेड अकाउंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, सबसे पहले देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि जो हमारी एसेट्स होती हैं वो किसके, एसेट्स कैसे निकलती हैं, जो भी हमारी जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं और जो भी हमारी कैपिटल है, ठीक है। मतलब कि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को जब हम ऐड कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी एसेट्स, ठीक है। और कैपिटल कैसे निकलती है, कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। ये क्या है, हमारे फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बेस पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको कर दिखाती हूँ, ठीक है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहते हैं, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल में क्या आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस कैपिटल। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि हमें एसेट्स दी हैं, लाइबिलिटीज़ दी हैं और कैपिटल भी दी हैं, ठीक है। कई बार वो एसेट्स नहीं देगा, कई बार वो कुछ लाइबिलिटीज़ देकर रखेगा, लेकिन कुछ नहीं, सेम ऐसे ही कैपिटल कुछ देगा और कुछ नहीं, ठीक है। देखो इन्होंने बोला, इन्होंने एसेट्स दी हैं 25,000, लाइबिलिटी दी है 3600, यहाँ पे हमें कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, जब आप 25,000 में से 3600 माइनस करोगे यू गेट 21,400, ठीक है। अगले में देखो सेम ऐसे ही एसेट्स है, लाइबिलिटी है, 56,000 में से 9800 माइनस करोगे आपके पास कितना निकल गया है, 46,200। दूसरा एसेट्स दी हैं और कैपिटल दी है, हमें लाइबिलिटी निकालनी है, लाइबिलिटी हमें कुछ नहीं दी हुई, एसेट्स दी हैं और कैपिटल दी हुई है, लेकिन हमें लाइबिलिटी निकालना है। तो लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। 33,600 में से माइनस करेंगे 25,000,
कितना बनकर आएगा 8600। इसमें ही सेम 39,200 में से 32,900 माइनस करोगे, आपका कितना निकल कर आएगा 6,300। देखो यहाँ पे हमें एसेट निकालना है, लाइबिलिटी दी है, कैपिटल दी, तो एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपका कितना निकल कर आएगा 51, और अगर आप इसको प्लस करोगे आपका कितना निकल गया है 10,2800। ठीक है, क्लियर हो गया इस वाले क्वेश्चन से। देखो इस तरह के आपके बहुत ही ज़्यादा वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है।